पूरी तरह से संपत्ति पे अधिकार होना नहीं चाहिए, पूरी तरह से संपत्ति पे अधिकार है। कोई भी परिवार में अगर मान लेते हैं किसी को एक ही बेटी है, आज किसी को एक बेटा है ना और एक बेटी है, तो अब ये जो अब आने वाले जनरेशन है, देखें पहले क्या हुआ, उनके लिए भी वो अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो ये कानून है पहले वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अब आने वाले जो जनरेशन है, अगर किसी प्रकार की सरकार के द्वारा सर्वे अगर होता है तो उसमें बेटी का नाम भी अब आएगा, इसलिए कि बेटी उस संपत्ति का उत्तराधिकारी है। देखें जैसे बेटा वैसे बेटी। तो अब जब सर्वे किया जाएगा सरकार के द्वारा, जमीन का जो सर्वे किया जाएगा, तो अब उत्तराधिकारी तो अब बेटी भी है, तो अब जो खतियान बनाया जाएगा उसमें तो बेटी का नाम भी दर्ज होगा। अगर वंशावली में बेटी आती है तो बेटी का नाम दर्ज किया जाएगा। तो बेटी को संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत कुछ तो बिल्कुल है ना, बेटी को अधिकार होना चाहिए नहीं, बिल्कुल है। अब ये आगे चल के जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जमीन का, प्रॉपर्टी का जो सर्वे कराया जाएगा और उसमें जो खतियान बनाया जाएगा, उसमें वंशावली को देखते हुए जो बेटी है ना, उसका भी नाम दर्ज होगा। तो इसलिए बेटी को भी अब संपत्ति में अब ये आप समझ लें कि बराबर का अधिकार है। वो अपना हक कभी भी ले सकती है, वो अपना हक त्याग भी कर सकती है, वो अपने भाई को हक स्वेच्छा से दे भी सकती है, वैसा भी नियम है और वो कोई भी कर सकता है। एक भाई अपनी संपत्ति दूसरे भाई को दे सकता है, तो स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हक लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा एक जमीन है और उस जमीन का केस करीब 15 साल चला, उसमें मेरा डिग्री हो गया, अब उस जमीन का हिस्सा मुझे नहीं दिया जा रहा है, मैं क्या करूं? देखिए अगर एक जमीन है, उसका केस अगर 15 साल चला, आपका डिग्री हो गया है, ठीक है, और फिर भी आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो उस पे कोर्ट में अब जो कोर्ट की बात नहीं मानता है ना, तो अब मानना का मतलब बात नहीं मानने के लिए उस पे हम आपको एक जो इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, ताकि अगर ऐसा जजमेंट होने के बाद कोई बात नहीं मानता है तब उसको कितनी परेशानी हो सकती है आप समझ नहीं सकते। उस व्यक्ति को जेल भी भुगतना पड़ सकता है अगर कोर्ट के द्वारा कोई तय जजमेंट है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करे। हाँ आगे जाने के लिए नहीं करे, हाँ आगे जाने के लिए वो स्वतंत्र है कि आगे चाहे तो उसके ऊपरी अदालत में वो अपना याचिका दायर कर सकता है उस टाइम पीरियड में, लेकिन अगर वैसा वो नहीं करता और कोर्ट का जजमेंट भी नहीं मानता है तो उसको बहुत कुछ भुगतना होगा। तो इसके हम सारे जो है तरीके जरूर बताएंगे। सवाल है कि मेरी बंदोबस्ती हुई जमीन पर मेरा पक्का का मकान था, सीओ ने गिरा दिया, बेघर जो है और मुआवजे की इस पे क्या बताए। देखिए बंदोबस्ती वाला अगर आपका जमीन है और उस पे पक्का का मकान था, तो इसमें एक बार आपको, लेकिन गिराने से पहले, अब तो वो अगर गिर गया बात तो ये बात अलग है, और आपका बंदोबस्त किया हुआ था तो आपको न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। लेकिन अगर बंदोबस्त का जमीन है और वो सरकारी जमीन है जिसको बंदोबस्त किया गया था, तो उसमें बिल्कुल सीओ को पावर है कि कोई प्रॉपर्टी पर आदेश जारी करके वो करवा सकते हैं अगर यहाँ पे। तो ये चीज है, लेकिन फिर भी आप एक वहाँ पे लंबे समय से अगर रह रहे होंगे और अगर उस मोहल्ला के सभी लोगों का जो है जिनको बंदोबस्त किया गया होगा उसका घर अगर तोड़ा गया है, तो वो एक यहाँ पे अलग सी बात है। लेकिन इसमें अगर आप बेघर हो गए, आपके पास अब किसी प्रकार का कोई संपत्ति नहीं है, तो आपको एक बार न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको उस सरकार के द्वारा कुछ न कुछ मुआवजा मिल जाए। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी के नाम से जमीन है पर मेरे पास नहीं है, कोई जमीन का रसीद है और नहीं कोई कागजात है, तो कैसे हमें जमीन का रसीद कटवाएं, प्लीज हेल्प मी सर। देखें अगर आपका दादाजी के नाम से जमीन है और आपके पास जमीन का कोई यहाँ पे जो है कोई जमीन का जो है ना रसीद है नहीं है, कागजात
है तो कुछ भी नहीं है, तो रसीद कैसे कटवाएं? देखिए बिल्कुल आपका जो प्रॉपर्टी है ना, तो राजस्व का जो कार्यालय है, नजदीकी कार्यालय है अंचल स्तर पे, तो वहाँ जो कर्मचारी बैठते हैं ना, या पटवारी बैठते हैं, जो भी बोलते हैं आप, तो वहां पे जो आपका अपना रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कब तक का रसीद जो है वो कटा हुआ है। तो सबसे पहले वो जमीन मालूम होना चाहिए, जिसका प्लॉट नंबर क्या है, इसका एरिया क्या है, तो सारा अगर आपको ये मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग ये किसके नाम से ये संपत्ति दर्ज हो सकता होगा वहां पे, है ना, आपके दादा के नाम से, पिता के नाम से, जिनके नाम से होगा, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आप निकालने का प्रयास करें। उसके बाद बिल्कुल आप आसानी से संपत्ति का जो है रसीद कटवा सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी ने 1980 में एक रसीद कटवाया था और उसके बारे में किसी को पता नहीं था, बट वो रसीद अब मिला है, किसी दूसरे के कब्जे में है क्या? अब वो जमीन मेरी हो पाएगी? सब जो रसीद कटा हुआ है उस जमीन को पता कीजिए। देखिए रसीद कटने से, अगर किसी भी जमीन का मान लेते हैं, रसीद आप कटवा लेते हैं, तो उससे वो संपत्ति का मालिक आप नहीं है। वो प्रॉपर्टी क्या आपके दादा के नाम से ही दर्ज है जिसका रसीद कटाया गया है ना? तो अगर आपके ये प्रॉपर्टी आपके दादा के नाम से ही दर्ज है जिसका रसीद कटाया गया, अगर मान लेते हैं आपके दादा के नाम से दर्ज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये संपत्ति जो आपके दादा के नाम से दर्ज नहीं है, सिर्फ आपके पास रसीद है, तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि वो संपत्ति ना आपके कब्जे में है, सिर्फ रसीद है और आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है। अगर आप कोर्ट जाएंगे भी तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगला सवाल है, सर प्लीज़ हेल्प, 62 के सर्वे में मेरे बड़े पापा पूरा जमीन अपने नाम से करा लिया। 6 साल बाद हमारे पापा ने कोर्ट से डिग्री कर अपने हिस्सा आधा कर लिया, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कर सके। पिताजी गुजर चुके हैं, जमीन मेरे नाम पर कैसे होगा? देखिए जो कोर्ट का डिग्री है ना, तो उसको जो है सबसे पहले जो दाखिल खारिज कराते हैं और राजस्व के अधिकारी हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, उनके पास जाते हैं, है ना। सर्कल ऑफिसर को ऐसा पावर रहता है, अंचल स्तर के राजस्व के जो अधिकारी होते हैं, तो उनको दाखिल खारिज संबंधित म्यूटेशन कायम करना, जमाबंदी के लिए ये सारा कुछ वर्क जो है दिया जाता है जमीन संबंधित, और अन्य वर्क भी होते हैं, अन्य काम भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कोर्ट का डिग्री लेके जाना है कि ये सारा जो है आपके हिस्से की है, जिसका मेरे पिता जो है दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। आपको एक वंशावली बनाना होगा, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होगा, ताकि वो बात आप वहाँ पे जो है दे सकें। उसके बाद जो है एक जो है के लिए दस्तावेज आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो संपत्ति है, और उसके साथ जो है ये फिर आप दाब मोटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इससे पहले आप एक आवेदन दे के जो राजस्व के अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे बड़े पापा अपनी पत्नी को हिस्सा से ज़्यादा जमीन लिख दिया है, वो मोटेशन भी करा लिया है, मैं क्या करूं? देखिए अगर जो है अगर मान लेते हैं अपने हिस्सा से ज़्यादा जमीन लिख दिया है ना, तो आप उस पे जो है एक्शन ले सकते हैं। आप उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो रिलीफ एक्ट के तहत वो रजिस्ट्री जो है वो गलत है, इसलिए कि संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है उसमें बिना बंटवारा का कोई संपत्ति को बेच नहीं सकता है। अगर कोई बेचता है ठीक है, बिक्री हो जाती है, लेकिन उस पर अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा एक्शन लिया जाएगा तो वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप जो वो संपत्ति बेचे हैं, अगर आप उससे संतुष्ट हैं, सिर्फ उनको 50 बेचना चाहिए था, आप उन पे एक्शन ले सकते हैं। वो जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा कुछ, यानी पार्ट बाय पार्ट में भी रजिस्ट्री कैंसिल होती है, तो वो कैंसिल न्यायालय के द्वारा, सिविल न्यायालय के द्वारा होगा। अगला सवाल है कि मेरे यहाँ सर्वे होने वाला है, पैतृक जमीन का लगान रसीद बहुत पुराना है, तो क्या सर्वे के समय नया लगान रसीद देना होगा? देखिए अगर आपके यहाँ सर्वे हो गया होगा तो पैतृक जमीन का जो भी लगान रसीद है पुराना है, तो आप नया उसका अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। मतलब नया पुराना है तो अभी जितना भी अभी समय हो रहा है ना, टाइम पीरियड हो रहा है, उतना तक का जो है आपको रसीद कटवा लेना चाहिए, ताकि अपडेट रहना जो है वो बेहद जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, इसलिए कि अपडेट नहीं रहेंगे ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जो भी सर्वे के अधिकारी होते हैं वो यही देखते हैं कि वर्तमान में ये संपत्ति किसके नाम से दर्ज है, और जिसके नाम से दर्ज है
क्या वो व्यक्ति जीवित है, क्या वो व्यक्ति जीवित है। अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो उसके वंशज के नाम से सर्वे कर दिया जाए। मान लेते हैं कि एक पिता के 2 बेटे हैं, तो अभी पिता की मान लेते हैं मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों में अगर किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है तो दोनों बेटों के नाम से वो जो है सर्वे कर दिया जाएगा, दोनों बेटों का खतियान पे नाम आ जाएगा। तो ऐसे भी ऑलरेडी अगर किसी वहां पे अगर बेटी है तो बेटी का भी नाम आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए